हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग वेक्टर्स क्लास 11 का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ना। जैसे ए और बी दो वेक्टर है तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट उसका किए थे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आया था जिसका डायरेक्शंस ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर थे। उसके कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखे थे, 3-4 ठो देख लिए थे और उससे आगे और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं ना। चलिए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। अगला है, देखो बाबू, अगला प्रॉपर्टी 5वां नंबर में हम लोग लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, है ना, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल सकते हो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलो, ज़्यादा बेटर है ना। इसमें देखिए हमको निकालना है इफ ए इक्वल टू ए एक्स आई कैफ, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में ले रहे हैं, ए वाई जे कैफ, ए जेड के कैफ एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैफ, बी वाई जे कैफ, बी जेड के कैफ, है ना, ये दिया हुआ है। देन हमको निकालना है ए क्रॉस बी, है ना, ये ए क्रॉस बी निकालना है। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए हैं और हम लोग ये भी पढ़ लिए हैं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, है ना, अगर लाइक वेक्टर्स होंगे यानी जीरो एंगल होंगे या फिर 180 होगा तो उसका प्रोडक्ट जीरो होगा। और अगर आई क्रॉस जे पढ़ रहे हैं तो वो के होगा, जे क्रॉस सॉरी या फिर आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो के होगा, जे क्रॉस के कर रहे हैं तो आई होगा और के क्रॉस आई कर रहे हैं तो वो जे होगा, है ना। और अगर अपोजिट ऑर्डर में होगा तो माइनस में होगा। तो उसी पे बेस्ट हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो ए की जगह ए को लिख लीजिए, तो क्या है बाबू, ए एक्स आई कैफ प्लस ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ, है ना। और यहाँ पे बी की जगह क्या है, तो यहाँ क्रॉस कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और ये बी जेड के कैप, इसको लिख लिए। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं उसी तरह से इसको करेंगे। तो उसमें करना क्या है, 1 बाय 1 करना है। जैसे इसको शुरू करेंगे ए एक्स आई कैप, इससे इन तीनों को करेंगे, फिर ए वाई जे कैप से तीनों को करेंगे, फिर ए जेड के कैप से तीनों को करेंगे, है ना। इस तरह से कीजिए, बहुत आसान है। तो इससे शुरू कीजिए, तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। पहला वाला का कहानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग ए वाई से करते हैं तीनों को, तो यहाँ हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, है ना, प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, है ना। इन तीनों को कर लिए। अब आगे क्या करना है, अब हमको करना है ना, ए जेड से तीनों को, है ना। तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। देखिए बढ़िया से मिलाइए, तो ये है आपका ए क्रॉस बी, है ना, ये है आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, जब यहाँ तक आ गए तब आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, उसका यूज करेंगे और इसको आगे लेके बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है और के क्रॉस के जीरो होता है। तो इस तरह से इन तीनों को जीरो कर लेते हैं। तो दिस इज जीरो जीरो जीरो, ये तीनों जीरो हो गया। अब जहाँ पे आई क्रॉस जे है वहाँ पे के लिख दीजिए, जहाँ जे क्रॉस के है वहाँ आई लिख लीजिए। जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं उससे ले लेते हैं ना। तो इस तरह से जो यहाँ से ए क्रॉस बी होगा, और करके चलिए तो ए क्रॉस बी जो होगा तो उसमें लिख सकते हैं ए एक्स बी वाई, और आई क्रॉस जे को हम लोग लिखेंगे, आई क्रॉस जे को लिखेंगे हम लोग के, क्या लिखेंगे, के कैफ, है ना, प्लस
यहाँ देखिए AX BZ IJ JK KI है ना, KI, तो यहाँ IK है तो क्या हो जाएगा -J हो जाएगा, प्लस ये हो गया, यहाँ आइए AY BX, यहाँ पे IJ JK KI, यहाँ JI है तो ये हो जाएगा -K, क्या हो जाएगा -K। यहाँ आ जाइए AY BZ IJ JK, तो यहाँ पे हो जाएगा I है ना। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए कहाँ तक हम लोग आ गए, AY BZ तक 4 ठो लिख लिए। अब ये बचा है तो यहाँ लिखेंगे AZ BX, यहाँ पे IJ JK KI है तो ये हो जाएगा J है ना, फिर प्लस AZ BY, यहाँ पे क्या हो जाएगा IJ JK, तो यहाँ पे KJ है तो ये हो जाएगा -I, तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ तक लेके आ गए। अब क्या करना है बाबू देखो, और A क्रॉस B इक्वल टू, अब क्या करना है देखिए, I वाले को एक साथ ले लेंगे, J वाले को एक साथ और K वाले को एक साथ ले लेंगे, है ना। तो I वाले कौन कौन है, तो देखो एक I वाले यहाँ है और एक I वाले यहाँ है, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो उसको पहले ले लेते हैं AY BZ, और माइनस को अंदर ले लेते हैं AZ BY, और ये I बाहर आ गया, है ना। फिर J वाले को ले लेते हैं, तो J वाले कहाँ कहाँ, एक यहाँ एक यहाँ। तो चलिए लिखिए AX सॉरी, इसको पहले लिखिए प्लस वाले को AZ BX माइनस AX BZ, है ना, और यहाँ पे J कैप, फिर क्या कैप वाले को ले लीजिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो AX BY माइनस AY BX, है ना। इस तरह से ये K कैप हो गया। इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट हो गया। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कीजिए और इसको याद रखना आगे चल के, है ना। इसको याद रखना आप लोग को, इसको याद रखना है, नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए बढ़िया से। नोट कीजिए। ये तरीका लेकिन बहुत टफ है बाबू, है ना, ये तरीका बहुत टफ है। तो फिर इसमें करना क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कहीं माइनस प्लस आ जाएगा तो आपको लफड़ा हो जाएगा, एक जगह भी गलती हुआ तो पूरा का पूरा नाश हो जाएगा। तो इसको एक हम डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। देखिए क्या है इसका मेथड, इसको पहले नोट कीजिए। नोट कर लिए तो देखिए आगे, मेन इसमें डॉट क्रॉस ही है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो है डॉट क्रॉस। डॉट क्रॉस करने के लिए अगर सीख गए तो सोचिए आपको वेक्टर आ गया, है ना, वेक्टर आ गया पूरा। इसमें थोड़ा सिखाएंगे, ज़्यादा तो नहीं सिखा पाएंगे, ज़्यादा मैथ में जाके पढ़िएगा डिटरमिनेंट 12th में, अभी थोड़ा सा सीखना है ना। तो बाय डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। इसमें क्या है देखो, इसमें देखो अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं ना, तो डिटर्मिनेंट का साइन होता है ये, दो तो हम लोग बाहर ले लेंगे या मॉडुलस बोल लो, है ना। यहाँ पे ले लेंगे I कैफ, यहाँ पे ले लेंगे J कैफ, और यहाँ पे ले लेंगे K कैफ। I के सामने में I वाला और J के सामने में J वाला, है ना, और K के सामने में Z वाला, है ना। इस तरह से लिख लेंगे, लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसका जो साइन कन्वेंशन है ना, वो इधर देखो, साइन कन्वेंशन इसका जो है वो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आप लोग को, है ना। साइन कन्वेंशंस, इसका साइन कन्वेंशंस क्या है, तो इस तरह का ये है, 3 to 3 ऑर्डर का है। इसमें प्लस से शुरू करेंगे, इसके लिए प्लस लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, ये है इसका साइन कन्वेंशन, है ना। इसको आप लोग साइड में लिख लीजिए, इसका यूज होगा। इसको बस मन में ही मन रखना है, हमेशा दिखाना नहीं है, समझ में आना चाहिए, साइन कन्वेंशन है।
ठीक है, अब इसको देखो, इसको हम कर रहे हैं तो A क्रॉस B जब करेंगे तो इसका तरीका क्या है वो देखो। हम लोग I लेंगे, I क्या है, प्लस है, देखो वहाँ पे पहला क्या है, प्लस है। I लेंगे तो ये वाला है ना, रो कॉलम दोनों खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो जो बचा उसको यहाँ पे लिख दो 2 × 2 ऑर्डर में, है ना, इस तरह से। फिर ये वाला देखो वहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे -j, और यहाँ पे इसको ले लेंगे तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, तो क्या बचा, आपको बचा ax az bx bz और प्लस k। इसमें देखो क्या बचा, k लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा ax ay bx by, है ना, ये बच गया, है ना। यहाँ तक समझ गए होंगे किस तरह से किए हैं। आई को लिए तो आई वाले रो और कॉलम खत्म हो गया, जो बचा उसको लिख दिए। जे लिए तो जे वाले रो और कॉलम खत्म हो गया, जो बचा उसको लिख दिए। के लिए तो के वाले सामने और ये इसको ख़त्म कर दिए। ये तरीका होता है ना। अब क्या करना बाबू, अब यहाँ पे आई लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे से ऊपर माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो यहाँ पे ए वाई बी जेड माइनस माइनस ए जेड बी वाई है ना। इसको बी वाई ए जेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस जे है और यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए जेड बी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ए एक्स बी जेड, ठीक है। चल यहाँ पे आ जाओ, के क्या होगा आप समझ गए होंगे। दिस ए एक्स बी वाई दिस माइनस ए वाई बी एक्स। ऊपर और नीचे दोनों मिलाओ, मेरे ख्याल से ये दोनों सेम है ना। ए क्रॉस बी, ये दोनों आपस में देखो सेम, दिस देख लीजिए, बढ़िया से मिला लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान है ना, और इसी को आप लोग को आगे करना है। तरीका क्या है, ऊपर में आई ले लेंगे, आई जे के, आई के सामने हम आई वाला लिख देंगे, जे के सामने जे वाला, के सामने में के वाला। जैसे ही आई को उठाएंगे तो ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, रो कॉलम बाद बाकी लिख दिया। जे को उठाए तो दिस खत्म, इसको लिख दिए। के वाले उठाए तो ये दोनों खत्म, ये वाला लिख दिए यहाँ पे। अब ये छोटा सा डिटर्मिनेंट हुआ जिसका ऑर्डर क्या है 2:2। 2:2 करने का मतलब 2 रो और 2 कॉलम। ये कितना है 3:3 ऑर्डर का है, कितना है 3:3। ये सब जाके मैथ में पढ़ना, यानी 9 एलिमेंट है, 3 रो है, 3 कॉलम्स है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ए वाई बी जेड माइनस दिस, है ना, इस तरह से करना होता है। तो इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से, इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे 1-2। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान रखना बाबू, है ना, इसको पूरा एकदम प्रैक्टिस में लाना है आप लोग को। आई जे के आई, उसमें जो है ना माइनस प्लस में थोड़ा लफड़ा हो जाता है। ऐसे तो प्रैक्टिस हो जाएगा तो किसी से कर सकते, कोई लफड़ा नहीं है ना। बट अभी शुरू इसी को अपनाना आप लोग, आसान है। और ये डॉट क्रॉस करने आ गया ना तो सोचो वेक्टर आ गया, वेक्टर के आप मास्टर बन गए, है ना। ये बहुत ही आसान है और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है वेक्टर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस करके, है ना। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू -i माइनस j माइनस 3k, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चंस आप लोग पॉज करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट मेथड से ही करना आसान होगा। चलिए करता हूँ, देखो सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी में डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। पहले लेंगे आई कैप जे कैप के कैप बिना कुछ सुने कहे, है ना। आई के सामने आई वाले क्या है 2, वहाँ पे क्या है -1 लिख दिए। फिर -3 क्या है -1, फिर 4 वहाँ क्या है -3 लिख दिए, कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व करना है। ये जो माइनस प्लस है ना, ये उसके कोफिशिएंट में होता है बाबू, आई जे के का माइनस प्लस नहीं है, वो उसके कोफिशिएंट में होता है, इसलिए कोफिशिएंट के साथ रखे। और वो जो साइन कन्वेंशन बताए थे ना, उसका भी यहाँ पे रोल नहीं है ना। ये सिर्फ आई जे और के लेने के लिए बताया था किसमें प्लस और किसमें माइनस लिया जाता है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग करते हैं आगे। इसको क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पहले लिखते हैं, है ना। तो क्या करो, पहले आई ले लो। आई जैसे ही लेंगे तो दिस खत्म, क्या बचा -3 4 -1 -3, फिर -j दिस क्या बचा 2 4 -1 -3, फिर प्लस के दिस तो क्या बचा 2 -3 -1 -1, है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करो। तो आई लिए, अंदर में क्या, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 9 माइनस इसको करोगे तो 4 × -1 तो ये हो जाएगा +4, है ना। फिर यहाँ पे -j 2 × -3 -6, और इधर से करोगे तो माइनस +4 हो जाएगा, है ना। फिर इसको करो प्लस के 2 × -1 तो -2, फिर प्लस माइनस ही रह जाएगा, है ना। इस तरह से इसको सॉल्व किए तो ये हो गया आपको ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है। और लगा लो तो ये हो जाएगा 9 4 13, कितना आ गया 13 आई, ये कितना हो गया -2 इधर से तो +2j, और यहाँ पे क्या हो गया -5 के, है ना, -5 के। और अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछ दे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या हो जाएगा √100 13² 2² और -5 का होल स्क्वायर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीख गए। देख लो एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, दोनों तरीके से कर लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे देखते हैं। देखो बाबू, हम लोग जानते हैं कि अगर आई क्रॉस आई पैरेलल वेक्टर है ना, इक्वल वेक्टर है या एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो उस जगह पे जब क्रॉस करते हैं तो 0 हो जाता है ना। तो नोट करके इस चीज़ को लिखेंगे, है ना, नोट करके इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, है ना, 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और इक्वल और एंटी पैरेलल, है ना, पैरेलल यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी क्या होता है 0 होता है। और ये अगर आपको आ गया ना, तो आगे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आपको प्रूव करने के लिए दे देगा 2 वेक्टर्स, ये पैरेलल है या फिर नहीं है, है ना। तो हम लोग ए क्रॉस बी कर देंगे, अगर 0 आ गया तो
प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चंस है सो दैट वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 6i प्लस 9j माइनस 12k, है ना। आर, ये दो वेक्टर है, आर पैरेलल टू ईच अदर, ये प्रूफ करना है आपको, है ना। बहुत आसान है, दोनों का क्रॉस करो, 0 आ गया, प्रूफ हो गया, है ना। चलिए देखते हैं। एज वी नो फोर पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है बाबू, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होता है। इसी चीज़ को प्रूफ कर देना है ना। हेंस यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है इसको ले लेते हैं हम लोग, है ना। क्या बाबू बोलो, आई जे के 2 माइनस 6 माइनस 3 9 4 माइनस 12 ये दिया हुआ है। इसको आप लोग सॉल्व करो, अगर 0 आ गया तो प्रूफ हो गया, नहीं 0 आया तो प्रूफ नहीं हुआ। ऐसे जब बोला गया है तो 0 ही होगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। चलिए देख लेते हैं। तो आई को ले लिए, ये ख़त्म, दिस तो ये हो गया 36 और इधर से जाएगा तो माइनस 36, है ना। जे को लो, माइनस जे, दिस तो इधर से आ गया माइनस 24 और इधर से आ गया प्लस 24। के लो, है ना, के लोगे तो इधर से आ जाएगा 18 और इधर से भी 18। तो हेंस फाइनली जो है आपका ए क्रॉस बी जो आया ये आ गया आपको 0 वेक्टर, है ना। 0i 0j 0k, तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। नोट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, नोट करो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ही मान लो, है ना, शायद छठा होगा, जो भी हो, है ना। देखिए, इफ टू वेक्टर्स ए एंड, है ना, टू वेक्टर्स ए एंड बी are the adjacent sides of a parallelogram, है ना, then A cross B gives the area of पैरेललो, है ना, ग्राम, है ना। ये देखते हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम ये होता है, दिस दिस दिस, ये, है ना। तो मान लेते हैं ये है आपका एक वेक्टर ए और ये है एक वेक्टर बी, ये बीच का एंगल थीटा। ये ए है, ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, चूँकि एरिया है जिसका हम लोग मॉडुलस लेंगे, ये इन्होंने बताया, है ना। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है।
यहाँ पे लिखिएगा एज पैरेललोग्राम contains टू ट्रायंगल्स, हेंस देखो इस जगह से 2 ट्रायंगल है इसमें, है ना, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एज गिवन बाय ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी। 2 ट्रायंगल है ना, तो 2 ट्रायंगल है तो उस एरिया का आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका, जस्ट आधा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होगा। इस चीज़ को नोट कीजिए और ये क्वेश्चंस कीजिएगा। क्वेश्चंस है इफ ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड बी इक्वल टू 10i प्लस 2j माइनस 3k आर adjacent sides of पैरेललोग्राम, है ना, एडजेसेंट साइड है, देन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन रहा, तो हमको सिंपली ए क्रॉस बी कर देना है। ए क्रॉस बी करेंगे, जो आएगा उसका मॉडुलस ले लेंगे, दिस इज द एरिया। इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ए क्रॉस बी एरिया दे देगा आपको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। इसका सॉल्यूशन देखो, है ना, सॉल्यूशंस में क्या दिया हुआ है, ए और बी मान लेते हैं, है ना, फ्रॉम क्वेश्चन, है ना, ए इक्वल टू है 2i माइनस जे प्लस के एंड बी वेक्टर इक्वल टू है 10i प्लस 2j माइनस 3k, है ना, ये दोनों चीज़ है। हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरह से दे दो रेक्टेंगल, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, या फिर ए क्रॉस बी को इस तरह से बनाओ, i j k 2 10 1 2 1 माइनस 3, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा, उसका हम लोग मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, देखो देखो बाबू, इस तरह से i यहाँ आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 -2 माइनस जे, ये खत्म, ये हो जाएगा -6, और इधर से करोगे तो -10, फिर प्लस के, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 10, है ना, ये हो जाएगा। इस तरह से ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम, है ना, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -5i कैप, और ये हो जाएगा -16, तो ये प्लस 16 जे कैप, और वहाँ पे हो जाएगा -6 के कैप। इस तरह से एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी मॉडुलस ले लो, मॉडुलस लोगे तो ये अंदर में आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, जो भी आएगा इतना स्क्वायर यूनिट, इट इज़ योर एरिया। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है ना।
इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया होगा, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चंस तो सिंपली आपको क्रॉस कर देना है ना, सिंपली क्रॉस कर देना है। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है आपको, है ना। पॉज करके आप लोग कर सकते हो। एक बार वेक्टर प्रोडक्ट है, एक बार डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, दोनों का स्क्वायरिंग किया हुआ है और एडिशंस है ना। तो यहाँ से LHS लेके चलेंगे, RHS में आ जाएंगे। LHS है आपका ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। इसको जब लेके चलोगे ये होगा ए बी साइन थीटा एन कैफ का होल स्क्वायर प्लस ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये बगल में लिख लीजिएगा, बगल में लिख लीजिएगा। जो ये एन कैफ है, इसका मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे ये 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको जो सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। इस तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू RHS, यही तो हमको लाना था, प्रूव हो गया। नोट कीजिए, बहुत आसान है बाबू, है ना। ये नीचे मत छाप लेना, है ना। अगला क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर दिया हुआ है ना। ए है 2i 3j प्लस k एंड बी है i माइनस j प्लस 2k। इन दोनों की परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लोग पढ़े हैं, अच्छा नोट कीजिए पहले, ए क्रॉस बी जो होता है, जो भी वेक्टर आता है ना, वो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। अगर ए होता है एक्स में, बी होता है वाई में, तो ए क्रॉस बी किधर हो जाएगा, वो जेड में हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों का सिंपली क्रॉस निकाल दीजिए, और जो क्रॉस आएगा वो चीज़ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो क्रॉस निकालना, इस तरह से अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट क्रॉस कर देना बेटा, है ना। चलो ऊपर मिटाते हैं। देखो तो इसका सॉल्यूशंस एज वी नो ए क्रॉस बी इज द वेक्टर्स
है ना, इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, है ना, ये हम लोग जानते हैं। इसीलिए यहाँ से ए क्रॉस बी कर दो, ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए आई कैप जे कैप के कैप, आई में हो जाएगा 2 1, जे में हो जाएगा 3 -1 और के में हो जाएगा 1 2, है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए हम सिखाएं आप लोग को। सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा 3 -1 1 2, है ना, फिर माइनस जे और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 1 2, फिर यहाँ पे प्लस के, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 -1, है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, करो बाबू। तो ये हो जाएगा आई, इधर हो जाएगा 6 + 1 माइनस जे, इधर हो जाएगा 4 - 1, इधर हो जाएगा प्लस के, इधर हो जाएगा -2 - 3। इस तरह से जो ए क्रॉस बी आया वो आ गया 7i और यहाँ पे -3j और यहाँ पे -5k। ये आपका आंसर है। ये वेक्टर जो दोनों का परपेंडिकुलर है, नोट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ a + p डॉट a - b इक्वल टू 0, ये 0 दिया हुआ है ना। देन so that magnitude of both A and B are equal, ये दोनों जो है इक्वल है, ये आपको शो करना है। ठीक है, नोट कर लिए हैं तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, इस क्वेश्चंस में आपको जो गिवन है उसी से हमको प्रूफ करना है A = B, है ना। तो आपको जो गिवन है वो है A + B, है ना, डॉट A - B इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा A², है ना, A × A² फिर A × B तो -AB, है ना, और फिर B से करोगे तो प्लस BA, मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, और -B² इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये दोनों आपस में कट जाएगा और यहाँ पे A² इक्वल टू उसको उधर कर लीजिए B² या A² इक्वल टू B² और A इक्वल टू B। यही हमको प्रूफ करना था, है ना, यही हमको प्रूफ करना था। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस देखें, क्रॉस प्रोडक्ट देखें और उसके एक्सप्लिकेशंस देखें, है ना। अगले दिन हम लोग जो है लामीज थ्योरम पढ़ेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे
और हो सकता है तो कोसाइन रूल और साइन रूल भी हम लोग देखेंगे। तो कुछ चीज़ बचा हुआ है जो कि अगले क्लास में हम बताएंगे, तो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इतना तक बाबू आप लोग पूरा क्लियर कर लेना। ये डॉट, क्रॉस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन यही मेन चीज़ है ना, यही मेन चीज़ है इसका। तो इसको पूरा क्लियर करके रखिएगा। अगला क्लास हम लोग लेते हैं। आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।